हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग काठमांडू यानी क्लास 9th की बुक की हिंदी समरी को देखेंगे। काठमांडू के दो प्रसिद्ध मंदिर। काठमांडू नाम का पाठ उस शहर के दो प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन है। एक पशुपतिनाथ मंदिर, दूसरा बौद्धनाथ स्तूप मंदिर, जो काठमांडू का बौद्ध मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर पर एक बोर्ड लगा है, केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। बड़ी अत्यधिक भीड़ और पूरी अस्त व्यवस्था है। सभी तरह के जानवर हर तरफ भूमि पर विचर रहे हैं। लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि वो किसी न किसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। पश्चिम से आए व्यक्तियों का एक समूह हिंदू होने का दावा करता है। यह अंदर प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहा है, परंतु दरवाजे पर खड़े सिपाही को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। बंदरों को लड़ते हुए देखा जा सकता है। इसने और नदी के बारे में धारणा। मंदिर के साथ पवित्र बागमती बहती है, उसके तट पर धोबिनी रहती है। नदी के तट पर एक छोटा सा मंदिर भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधा मंदिर नदी के अंदर है, आधा उसके बाहर है। मान्यता है कि पूरा मंदिर एक दिन नदी के बाहर आ जाएगा, तब उसके अंदर विराजमान देवी कहाँ से चली जाएगी। तब कलयुग के बुरे युग की समाप्ति हो जाएगी। बौद्धनाथ स्तूप के आसपास शांति है। मंदिर के चारों ओर सड़क है। इसके बाहरी किनारे पर तिब्बती प्रवासियों की छोटी छोटी दुकानें। यहाँ कहीं भीड़ नहीं है। लेखक के काठमांडू बाजार के बारे में विचार। काठमांडू एक भीड़ भरा स्थान है। व्यस्त गलियों में देवी देवता है। इन गलियों में फल विक्रेता, बांसुरी विक्रेताओं, पोस्ट कार्ड के विक्रेताओं आदि भी की भीड़ है। दुकानें पश्चात सौंदर्य प्रसाधन, फिल्मों की रील और चॉकलेट बेचती है। फिल्मों के गाने सुने जा सकते हैं। कारों के हॉर्न बजते हैं। साइकिलों की घंटियाँ बजती है। आवारा गाय व्यक्तियों पर रंभाती है। बाजार में लेखक मुक्त होकर आनंद लेता है। फिर वो घर वापस जाने की योजना बनाता है। वह नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाकर दिल्ली का टिकट खरीदता है। वो अपने होटल में वापस लौटता है। बांसुरी विक्रेता के बारे में। होटल के पास चौराहे के एक कोने में खड़ा कोई बांसुरी वाला उसका ध्यान खींच लेता है। उसका चिंता मुक्त तरीका उसे भा जाता है। वो अपनी बांसुरियों को दूसरे की तरह नहीं बेचता। दूसरे लोग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए चिल्लाते हैं। वास्तव में बांसुरी का संगीत उसे सदैव आकर्षित करता है। समस्त मानवता की समानता का यह उसे बोध कराता है। भिन्न भिन्न बांसुरियाँ और बांसुरी का संगीत। कोई भी संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी कोई बांसुरी ना हो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी है। दक्षिणी अमेरिका की बांसुरियाँ साफ और सांस फुलाने वाली होती है। चीन की ऊंची आवाज़ वाली होती है। बांसुरियों का संगीत सार्वभौमिक है। सांस ही इसकी प्रेरक शक्ति है। यह सभी को सार्वभौमिकता के एकमात्र धागे में पिरोता है। बांसुरी के बारे में लेखक का विश्लेषण। लेखक बांसुरी के ऊपर कहावतों से प्रभावित होता है। यह उसे आश्चर्यचकित कर देती है। विदेश में एक लंबी अनुपस्थिति के पश्चात वह देश लौटता है। उसने उनके विवरणों के महत्व के बारे में पहले नहीं कभी सोचा था। काठमांडू के बारे में ये हिंदी समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।